हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सबमर्सिबल मोटर अगर बार बार जलती है तो उसका क्या कारण हो सकता है। स्पेशली वीडियो जो है हमने मिस्त्री के लिए बनाया है और किसान भाई भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर वीडियोज़ के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर जी हमें ये बताइए कि हमारी जो मोटर हमने जो रिवाइंड की है उसको बार बार जलती क्यों है। दोस्तों, जलती क्यों है उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर आपकी ऐसी अगर मोटर बार बार जलती है तो उसके नुकसान क्या है। देखिए दोस्तों, आपने अगर मोटर रिवाइंड कर दी है, अगर वो 1 महीने में जल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से रिवाइंड कर दो। लेकिन दोस्तों, फिर से अगर दूसरे महीने में जल जाती है तो वो ग्राहक जो है वो नाराज़ हो जाता है। जैसे कि आपने पहली बार रिवाइंड कर दी, छोड़ दिया, फिर से आपने रिवाइंड कर दिया, छोड़ दिया और फिर जल गई, तो फिर जलने के बाद ग्राहक सोचता है, क्योंकि पैसा वेस्ट आपका नहीं है, ग्राहक का हो रहा है। तो ऐसे में जो है ग्राहक परेशान हो जाता है कि ये जो मिस्त्री है इसके पास मैंने मोटर 2 बार 3 बार रिवाइंड कर दी, लेकिन ये मोटर बार बार 1 महीने में या फिर 20 दिन में या फिर 2-2 महीने में जल जाती है। और दोस्तों, ये जो ग्राहक होता है ये क्या करता है, उस मोटर को जब जल जाएगी दूसरी बार या फिर तीसरी बार या फिर चौथी बार जले तो क्या करेगा, वो मोटर उठाएगा और जाएगा किसी और मैकेनिक के पास, और वो मैकेनिक जो बताएगा वो कुछ अलग ही बताएगा कि जो पहले मिस्त्री जो है वो टर्न कम डालता है, इसकी वजह से जो आपकी मोटर है बार बार जलती है। ऐसे में क्या हो जाएगा, ग्राहक पक्का उसी का हो जाएगा, ग्राहक हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो हमारा नुकसान ये हो जाएगा कि जो ग्राहक है वो हमारा तो टूट ही जाएगा, लेकिन जो सारे जो गांव वालों को बता देगा कि ये जो मैकेनिक जो है वो तार हल्के क्वालिटी का डालता है या फिर टर्न जो है कम करता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि आपने भरी हुई जो मोटर है वो बार बार जलती क्यों है। अभी देखिए दोस्तों, बार बार जलती इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप जो है अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ाना नहीं चाहते हैं, जो कि वो दूसरा मैकेनिक दिमाग ज़्यादा दौड़ाता है। क्योंकि दोस्तों अभी मान लीजिए अगर कोई और मैकेनिक अगर मोटर रिवाइंड करता है और उसकी मोटर बार बार जलती है तो ग्राहक मेरे पास आता है तो मैं बहुत उछलने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितना होशियार हूँ, क्योंकि वो जो ग्राहक है उसके पास जाता था, अभी उसके पास से उसको छोड़ के अभी वो मेरे पास आए, तो वो जो है मुझे पहली हिस्ट्री पूरी बता देता है ग्राहक कि मैंने इसको 2 बार 3 बार रिवाइंड कर दी, लेकिन उस जो मैकेनिक है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस बार मैं आप देखूंगा कि आप कैसे रिवाइंड करते हो और फिर जो है मैं आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊँगा। तो ऐसे में दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि यार वो मिस्त्री ने ऐसी गलती क्या की होगी जिससे जो है मोटर बार बार जल रही है। लेकिन जिसने रिवाइंड की है तो वो कभी ये सोचने समझने की शक्ति के बाहर होता है, उसको परेशान तो हो जाता है कि मोटर यार ये बार बार जल क्यों रही है, वो परेशान तो हो जाता है, लेकिन जो दिमाग में सवाल आता है उसको कभी खोजने की कोशिश नहीं करता है। तो आपके दिमाग में जो छुपा हुआ सवाल होता है कि ये जो मोटर है वो बार बार जलती क्यों है। दोस्तों, जलती इसलिए है क्योंकि अपना जो दिमाग है हम ज़्यादातर दौड़ाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी की जली हुई मोटर हमारे पास आती है तो हमारा दिमाग जो है ज़्यादा दौड़ने लगता है, लेकिन जब वो जो ग्राहक हमारे पास आता है तो हम बिंदास रहते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाना नहीं चाहते हैं। अभी जो है हमारा दिमाग हम दौड़ाएंगे कैसे, आज के बाद अपना दिमाग जो है आप दौड़ाना सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, मोटर जो जलती है, वो जो मोटर जली है आप उसको खोलिए, उसका वाइडिंग देखिए, वाइडिंग देख के आप पता कर सकते हैं कि वो मोटर वो जली क्यों है। दोस्तों, मोटर खुद बता देती है कि वो जली क्यों है, बस आप सोचना समझना नहीं चाहते। अभी दोस्तों देखिए, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि कल आप भीगे होंगे ना, कल आप बारिश में ज़्यादा भीगे हो इसीलिए आपको सर्दी खांसी हो गई है, तो इसी के लिए, या फिर आप वो बोलता है कि आप ठंडी के मौसम में ज़्यादा घूमे हो और इसीलिए आपको सर्दी खांसी हो चुकी है। तो वजह क्या है कि आप सर्दी में घूमे हो, बारिश में घूमे हो, इस वजह से आप बीमार पड़े हो, तो जड़ ये है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप जो है बारिश में मत घूमो, तो वहाँ पर उसका सॉल्यूशन निकल जाता है और फिर आप जो है बीमारी से बच जाते हैं। लेकिन मोटर के बारे में क्या है, तो दोस्तों इसी तरह मोटर खुद बता देती है कि मोटर जली क्यों है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटर जलती कैसी है, कि मोटर के कौन कौन से टाइप हैं कि मोटर जल जाती है। मैं बहुत सारी टाइप्स बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहला टाइप,
सिर्फ एक किसी सर्कल में जल जाना, यानी कि एक 4x4 का या फिर एक 3x3 का एक सर्कल होता है या फिर 5x5 का सर्कल, सिर्फ ऐसी किसी एक जगह पे सर्कल में जो मोटर है वो जल जाती है। वो क्यों जल जाती है दोस्तों? वो जल इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे जो उस जगह पे जो है मोटर का जो पानी है वो पहुँच नहीं पाता है। आपको पता है कि वाटर फील्ड मोटर के अंदर पानी होता है और पानी मोटर के अंदर ठीक से भरे ना जाने की वजह से वो जल जाती है। कौन कौन से कंडीशन में? अगर आपकी मोटर नई है और आपने उस मोटर को लीकेज कर दिया, लीकेज करने के बाद होता क्या है कि लीकेज करने के बाद ज़रूरी है कि आपकी मोटर सही पोजीशन में ही कुएं के अंदर जाए या फिर बोरवेल के अंदर जाए। अगर वो सही पोजीशन में नहीं जाती है, अगर आपकी मोटर तिरछी गिर जाती है तो ऊपर से बबल्स आते हैं और उस जगह पे पानी कम पड़ने की वजह से आपकी जो मोटर है वो जल जाती है। ये पहला तरीका। अगर किसी एक सर्कल पे अगर मोटर जल गई हो तो समझ लेना पानी खत्म होकर जली है, तो आपको कैसा भी दिमाग लगाओ उसको, लेकिन मोटर का पानी खत्म नहीं होने देना है। कोशिश करना है कि आपकी मोटर सही पोजीशन में कुएं के अंदर चली जाए। और दूसरी बात, कोशिश करें कि आपकी जो मोटर का जो पानी है वो एक पैक करे। लीकेज करे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसको आप पूरा टाइट कर देते हो मोटर के पानी, मतलब पानी को पूरा टाइट कर देते हो मोटर के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मोटर का पानी कहीं लीकेज तो नहीं है। आप पानी मोटर के अंदर भरते हो, उसका पानी टाइट करते हो, लेकिन मोटर का जो पानी है वो फिर से निकल जाता है। मोटर के अंदर का पानी तो प्रेशर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर का अंदर जा नहीं पाता है। तो ये पहला टाइप। अगर आप फिर भी ये कहेंगे कि नहीं तार वगैरह हल्का होता है, हाँ हल्का होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में होता है। अभी देखिए, हमने जो मोटर के अंदर का तार जो डाला है, क्या उतना सर्कल ही उतना जो तार है उतना घटिया डाला और बाकी जो तार है वो ब्रांडेड डाला? ऐसा है क्या? हमने मोटर के अंदर का जो तार डाला है वो पूरा क्या पूरा नया डाला है। और जलना चाहिए तो सब कुछ जलना चाहिए ना, पूरा हीट होना चाहिए। तो ये सिर्फ सर्कल में ही हीट हो रहा है, इसका मतलब तार तो अच्छा है, तार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कल में हीट होने की वजह है पानी ना मिलने की वजह से आपकी जो मोटर है जल गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी जो मोटर के अंदर मान लीजिए 12 कॉइल्स हैं, तो मोटर जो है आपका 3 फेज का है और कॉइल्स हैं 12, तो एक फेज के लिए 4 कॉइल्स आ गए। तो आपके पास 2 कंडीशन आते हैं। पहली कंडीशन में सिर्फ 12 कॉइल में से 4 ही कॉइल हीट हो गए, पूरी तरह से हीट हो गए 4 कॉइल, तो इसका मतलब आपकी मोटर सिंगल फेज से जली। दूसरा एक, आपके 12 कॉइल में से सिर्फ 8 कॉइल जल गए और बाकी 4 कॉइल अच्छे आ गए। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, आपके मोटर के अंदर पहली कंडीशन के अंदर सिर्फ 4 कॉइल पूरे हीट होके पूरे जले हुए निकलते हैं और बाकी 8 जो कॉइल हैं वो अच्छे निकलते हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके मोटर के अंदर सिर्फ 8 जो तारे हैं वो पूरी तरह से पिघले होते हैं और 4 कॉइल बिल्कुल अच्छे नए निकलते हैं। तो इसका मतलब आपकी मोटर जो है सिंगल फेज से जली है। तो सिंगल फेज से क्यों जलती है हम आगे बात करेंगे। ये दूसरा टाइप है कि आपको समझ लेना कि ये मोटर जो है सिंगल फेज, यानी कि चालू मोटर में एक फेज कट गया या फिर किसी ने सिंगल फेज में बटन मोटर का लगा दिया और कोई फेज वगैरह नहीं कटा और इसी मोटर आपकी जल गई। तीसरी कंडीशन, आपकी मोटर का जो है पूरा वाइंडिंग हीट हो जाना। पूरा वाइंडिंग हीट होने के कौन कौन से कारण हैं? अगर आपके मोटर के 12 के 12 कॉइल अगर हीट हो जाते हैं, मोटर 3 फेज का है और उसके अंदर टोटली 12 कॉइल है और 12 के 12 कॉइल हीट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि एक तो मोटर लोड से जल गई, बेरिंग खराब होकर जली हो, किसी भी कारण से हो लेकिन लोड से जली हो, और दूसरा कारण मोटर के अंदर कोई गेज छोटा डाला गया हो जो कि मोटर को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो मोटर हीट होके जल जाएगी। तो ये सब कारण है मोटर जलने के। अभी इसमें ज़्यादातर कौन सा होता है? ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ कि मोटर के अंदर का पानी ख़त्म होकर जल जाती है, उसका समस्या का समाधान जो आप कैसे भी निकालो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपको सही पोजीशन में मोटर डालना पड़ेगा, पानी लीकेज को रख दो और अच्छी तरह से पोजीशन में डाल दो। ये पहला आपने काम कर लिया। तो दूसरा काम जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर जो मोटर जलती हैं वो सिंगल फेज की वजह से जलती हैं। अभी सिंगल फेज के वजह से ना जले, क्या कौन कौन से कारण हैं कि सिंगल फेज की वजह से जलती हैं? पहला कारण होता है कि मोटर को जो है ऑटो स्विच का होना ज़रूरी है। अभी ये क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं कि हमारे पैनल बॉक्स के अंदर जो वोल्टेज है वो सिंगल फेज है क्या 3 फेज है। अगर हमारी मोटर 3 फेज है और हमने सिंगल फेज के अंदर बटन लगा के चले गए तो ऐसे में मोटर हैमिंग करके जल जाएगा, राइट। तो इसी तरह ऑटो स्विच होना ज़रूरी है। दूसरी बात, मोटर के अंदर सही फेज तार का सिलेक्शन का होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी मोटर जितना एम्पेयर ले रही है तो उतने एम्पेयर का फेज तार जो है लगाना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने गलती से अगर सिंगल फेज मोटर के अंदर आप जो है आपने बटन लगा भी दिया, ऑटो स्विच नहीं है, आपने सिंगल फेज गलती से आपने बटन लगा भी दिया और स्टार्टर ऑन भी हो गया,
तो मोटर ऑन नहीं होने की वजह से आपका फेस कटना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा महत्व जो है रोल इसका फेस तार का है। तो मोटर के अंदर इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, एक बार आरटी स्विच ना हो तब भी चलेगा, लेकिन सही एम्पेयर का फेस तार होना ज़रूरी है। आपने अगर एक तार निकाल दिया और बटन लगाया तो फेस जो है झट से कट जानी चाहिए, इस बात को याद रखिए। आपने अगर मोटे मोटे केबल के फेस तार निकाले और उसके अंदर लगा दिए तो ये गलत काम हो जाएगा, आपकी मोटर बार बार जलती जाएगी, राइट। तीसरा जो कारण है वो है आपके स्टार्टर का एम्पेयर का जो सेटिंग है वो सही से नहीं लगाया है। आपके जैसे कि एक 10 HP की मोटर है तो आपके जो स्टार्टर होता है वो 13-21 का होता है और आपने पूरा उसको 21 पे रख दिया है, तो गलत है। क्योंकि आपकी जो मोटर है अगर 10 एम्पेयर ले रही है तो आपको ज़रूरी है कि आपको उसको 13-14 पे रख देना, यानी कि 2-4 एम्पेयर से बढ़ा के रख देना। ऐसी कंडीशन में अगर आपकी मोटर चालू नहीं हो जाती तो स्टार्टर ट्रिप हो जाता है और आपकी मोटर जो है जलने से बच जाती है। अभी दोस्तों आपने सीखा क्या? अभी दोस्तों आपने सीखना ये है कि आपकी जो मोटर है वो बार बार जल रही है, तो क्यों जल रही है आपको उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। इसके अंदर अभी एक कारण होता है कि खंभा होता है, खंभे के ऊपर जो 4 तार आते हैं मेन कनेक्शन के, जिसके अंदर तीन फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो वहाँ पर हम जो केबल का जो कनेक्शन करते हैं वो आपको हर 2 साल के बाद या फिर हर बारिश खत्म होने के बाद आपको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपकी मोटर बार बार जल रही है तो आपको चेंज ही कर देना है। अभी दोस्तों मैंने आपको सारे कारण तो बता दिए कि ये मोटर आपकी जलती क्यों है। अभी दोस्तों मैंने कहा कि आप जो है मोटर जलती बार बार है, ये तो आपको चीज़ परेशान कर रही है। आपको ये भी सवाल आ रहा है कि मोटर जल क्यों रही है, लेकिन आप जो है अपना दिमाग दौड़ाना नहीं चाहते हैं, आप अपने जो है नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये गलती जो है बार बार होती है और मोटर बार बार जलती है और ग्राहक बार बार टूटते हैं और हमारा जो काम है वो बंद हो जाता है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। अभी करें तो करें क्या? अगर आपकी दोस्तों मोटर बार बार जल रही है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लो। एक बार आपने रिवाइंड करके दे दिया, जल गई, तो दूसरे 1 महीने के अंदर अगर मोटर जल जाती है तो आपको वहाँ पे जाना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं हम सिर्फ वर्कशॉप पर ही काम करते हैं और प्रॉब्लम वही का वही रह जाता है। जैसे कि मान लो कि स्टार्टर के अंदर की कोई एक पट्टी जो है लूज कांटेक्ट है, यानी कि स्प्रिंग खराब हो गई स्टार्टर के अंदर की, तो पट्टी लूज बैठेगी। और लूज कांटेक्ट में क्या हो जाता है कि मोटर तो पहले चालू हो जाती है, लेकिन मोटर जैसे ही घूमते 1-2 घंटे के बाद पट्टी गर्म हो जाती है, फिर टेढ़ी हो जाती है और चालू मोटर के अंदर जो पट्टी है निकल जाती है, यानी कि एक फेस कट जाता है। तो ऐसे में मोटर जो है आपकी सिंगल फेस घूमती है और मोटर जल जाती है और फिर आप उसको रिपेयर करके देते हो, फिर वो लगाता है, फिर चालू करता है, फिर जलती है, ऐसा सिलसिला चालू रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आप वो जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकालिए। अगर आपकी मोटर 1 महीने के अंदर जल जाती है तो आपको वहाँ पर जाना है किसान भाई के पास और वहाँ पर आपको ऑटो स्विच बिठाना है, उसको फेस तार का सही सिलेक्शन कर लेना है, एम्पेयर की सही सेटिंग कर लेनी है और उस ग्राहक को बता देना है कि ये जो आपने खंभ के ऊपर जो जंप लगा है उसको भी आप दोबारा से लगा दीजिए और जितने भी लूज कॉन्टेक्ट हैं उसको क्लियर कर देना है। यानी कि प्रॉब्लम्स आपको जितना आता है उतना सब कुछ क्लियर कर देना है, उसके बाद अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो है आपका जो प्रॉब्लम है वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो बस मैंने आज आपको बता दिया कि आपकी जो मोटरें बार बार जलती क्यों है। अगर ये कमेंट आप अगर व्हाट्सएप पे करोगे या फिर वीडियो के नीचे करोगे तो मैं क्या बताऊंगा, एक वाक्य के अंदर या फिर एक सेंटेंस के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, इसीलिए वहाँ पर मैं आपको बता नहीं पाता हूँ। अगर इसके बाद अगर मुझे फिर से किसी का ये सवाल आता है तो इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बनी होती है, वीडियो को खोजना नहीं चाहते, वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपकी ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और लास्ट में आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने जो है पेड वीडियो का एक प्ले लिस्ट बनाया है जो कि 150 रुपये में 9 वीडियो है। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके काम आए, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो जो कि कुछ अंदर की बातें हैं वो ना ले तब भी चलेगा, आप मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो लेना चाहते हैं जिसके पास पैसे हैं तो वो ले सकते हैं। तो उसका वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा, उन सारे सवालों के जवाब आप देख लेना, अगर आपको पसंद आता है तो ले लेना वरना मत लेना। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।